नमस्कार, सुस्वागतम। मैं हूँ एजी फाउंडर एंड सीईओ द बिजनेस सारथी। आज आप लोगों के साथ बात करूंगा हाउ टू स्टार्ट ई कॉमर्स बिजनेस 2024। कैसे आप एक नया सक्सेसफुल ई कॉमर्स बिजनेस चालू कर सकते हो। ई कॉमर्स का कौन सा पहलू हो जो आपका जानना चाहिए। ए टू जेड ई कॉमर्स आपके लोगों के साथ आज बात करूंगा ए टू जेड ई कॉमर्स के बारे में। ई कॉमर्स क्या होता है, ई कॉमर्स का मतलब क्या है। ई कॉमर्स का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। जो भी चीज़ इंटरनेट के माध्यम से खरीदा किंवा बेचा जाता है वही होता है ई कॉमर्स। आज इंडिया में सबसे ज्यादा मोबाइल इंटरनेट यूज करता है लोग। मतलब क्या, जितना ज्यादा लोग यूज करेगा उतना ही ज्यादा ई कॉमर्स का भी यूजर बढ़ेगा। ग्लोबल ई कॉमर्स मार्केट का साइज क्या है? ग्लोबल ई कॉमर्स मार्केट का साइज है आज के दिन 6 ट्रिलियन, जो 2030 तक हो जाएगा 8 ट्रिलियन। इंडिया में क्या है? IBEF का अनुसार आज इंडिया में 2022 का ई कॉमर्स मार्केट था 7.4.8 मिलियन। 2030 तक जो हो जाएगा 350 मिलियन। तो मार्केट को दौर को समझिए। 2023 में सबसे ज्यादा बिकने वाला चीज कौन सा है आप जानते हो? कौन सा कैटेगरी है? पहला क्लॉथ, दूसरा शूज, तीसरा बैग एंड एसेसरी, चौथा फूड, फिफ्थ एसेसरी, 6 टीवी एंड मोबाइल बाई स्मार्टफोन। इन सब के बिना ही भी मेडिसिन एंड हेल्थ प्रोडक्ट एंड अदर्स। ये था 2023 में इंडिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली प्रोडक्ट। आप ई कॉमर्स में काम करना चाहते हो तो आपका स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। पहला, आइडेंटिफाई योर प्रोडक्ट। आइडेंटिफाई योर प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? आप देखिए आपका कौन सी प्रोडक्ट के ऊपर आप काम करना चाहते हो, आप काम कर रहे हो तो उस प्रोडक्ट को कस्टमर कौन सा है, निश मार्केट क्या है उसके लिए। उनके सिवा मार्केट में काम करने के लिए जो जो चीज चाहिए उसको देखिए, आइडेंटिफाई करिए आपका प्रोडक्ट को। उसका कस्टमर बेस देखिए, कौन सा एज का लोग आपका प्रोडक्ट खरीदना चाहता है। दूसरा, गुड कस्टमर एक्सपीरियंस। गुड कस्टमर एक्सपीरियंस ई कॉमर्स का सबसे अच्छा पिलर होता है, क्योंकि गुड कस्टमर एक्सपीरियंस के बिना आप जीरो से हीरो नहीं बन सकते। गुड कस्टमर की बदौलत ही आप ये जीरो से हीरो बन सकते हो। बिजनेस का एक नया पड़ाव शुरू कर सकते हो, बिजनेस को नया लुक दे सकते हो गुड कस्टमर एक्सपीरियंस की मदद से। तीसरा लॉजिस्टिक पार्टनर। क्या होता है लॉजिस्टिक पार्टनर? आपका जो बिजनेस है जो स्टेप पर चलता है, जो लॉजिस्टिक पार्टनर के साथ आपका जो पार्टनर है, चाहे वो सप्लाई का पार्टनर हो, जिसकी कैटेगरी का पार्टनर क्यों ना हो, सप्लाई चेन के बिना आपका बिजनेस सफल नहीं हो सकता। चौथा डिलीवरी एंड पेमेंट कलेक्शन। कैसे करोगे आप? इसलिए आप डिलीवरी से काम करा सकते हो, इंडियन पोस्ट के साथ टाई अप कर सकते हो, एक्सप्रेस के साथ टाई अप कर सकते हो। जैसा भी डिलीवरी प्लेटफॉर्म है उसके साथ आप काम कर सकते हो। ई कॉमर्स के अंदर 2 तरह का बिजनेस होता है, एक होता है B2B, एक होता है B2C। B2B क्या होता है? B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस होता है। इसके अंदर क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग हो, आपका ह्यूज क्वांटिटी में प्रोडक्ट सेल करना है तो आपके लिए B2B चाहिए। तो B2B के अंदर क्या है? B2B के अंदर कौन सा मार्केट प्लेस होता है? इंडिया मार्ट होता है, मैप होता है, इतना और भी बहुत सारे हैं। और एक होता है B2C। B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर या बिजनेस टू कंज्यूमर। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब वो होता है आपका एंड कस्टमर, मैंने आपका प्रोडक्ट डायरेक्ट कस्टमर के पास जाता है। इसलिए क्या करना पड़ेगा उस अंदर आपका खुद बैंक क्रिएशन करना चाहते हो, बैंक का बिल करना चाहते हो, नया इमेज लोगों के साथ खरीदना चाहता हो, छोटे व्यापारी हो आप, इसलिए आपका B2C प्लेटफॉर्म काम करेगा। इसके अंदर क्या क्या है? इसके अंदर इसका प्लेटफॉर्म क्या है? ये आपका एक भी प्रोडक्ट लोग खरीद सकते हैं। क्या क्या है? Amazon, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मिंत्रा। इन चारों के बिना और भी 10 स्टेप होता है जो आपका बिजनेस में सफल होने के लिए चाहिए ही चाहिए। 10 में से 10 ठीक होना चाहिए। पहला, फोर्स विथ राइट रिसोर्स। क्या इसका मतलब क्या है? मतलब जो काम आप करना चाहते हो उसका सब कुछ आपके पास होना चाहिए। जैसे आप कपड़े का व्यापारी हो तो आपके पास कपड़ा होना चाहिए, आपके पास लॉजिस्टिक पार्टनर होना चाहिए, डिलीवरी पार्टनर होना चाहिए, आपके पास सब कुछ। देखिए जो आपके पास सब कुछ है कि नहीं है, और जो नहीं है उसको सुधार करिए। दूसरा, प्रॉपर गाइडलाइंस। मतलब क्या? आप जो काम करना चाहते हो उसके लिए आप प्रॉपर गाइड हो, उसके लिए मैंने प्रॉपर सब कुछ जानते हो उसके अंदर,
सब कुछ नहीं जानोगे तो बिजनेस नहीं चलेगा। जो काम आप कर रहे हो, जिस भी कैटेगरी का कर रहे हो, उसका प्रॉपर नॉलेज आपके पास होना चाहिए। उसका जो लीगल स्ट्रक्चर से शुरू करके डिलीवरी तक सबको ठीक रहना पड़ेगा। तीसरा, अंडरस्टैंड योर कस्टमर। कस्टमर को समझिए, कस्टमर कौन है आपका, कस्टमर का लॉजिस्टिक क्या है, कौन सा एज का कस्टमर आपके साथ काम करना चाहता है, आपका बेस्ट सेलिंग जो प्रोडक्ट है वो कौन सा कस्टमर खरीदना चाहता है, वो देखिए अच्छे से। 4 होता है प्रोडक्ट प्रॉस्पेक्टिंग। प्रोडक्ट प्रॉस्पेक्टिंग का मतलब क्या होता है, आपका जो प्रोडक्ट है वो तो कस्टमर फील नहीं कर पाएगा क्योंकि ये ई-कॉमर्स पर है। इसलिए आपका ऑनलाइन जो दुकान है उसको भी आपका दुकान के तरह सजा कर रखना पड़ेगा। जैसे उनका फ़ोटो हो गया, उसका डिस्क्रिप्शन हो गया, कस्टमर रिव्यू हो गया, कस्टमर फीडबैक हो गया, सब कुछ अच्छे से देखना चाहिए, अच्छे से इनबिल्ड होना चाहिए सब कुछ। 5, बिजनेस मॉडल सिलेक्शन। आप देखो आपका कौन सा कैटेगरी का बिजनेस है, वो कौन सा कैटेगरी करने पर आपका ठीक होगा। B2B कर करोगे ना B2C पर करोगे। आप मैन्युफैक्चरिंग हो तो आपको B2B पर करना चाहिए क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सेल होगा। आप B2C करोगे तो आप छोटा व्यापारी हो तो आपके लिए B2C है। आप बड़े ब्रांड हो आपके लिए B2C ठीक है, डायरेक्ट कस्टमर के पास आपका प्रोडक्ट जाएगा। 6 होता है अंडरस्टैंड ऑफ कॉस्ट। अंडरस्टैंड ऑफ कॉस्ट का मतलब क्या है, आपके बिजनेस का जो जो कॉस्ट है, हायरिंग कॉस्ट हो गया, रिटेल का कॉस्ट हो गया, रेंट का कॉस्ट हो गया, टीम मैनेजमेंट का जो कॉस्ट हो गया, प्रोडक्ट का जो कॉस्ट हो गया, सब कुछ मिलाकर आप देखिए आपका कॉस्ट क्या निकलता है। क्योंकि जो भी बिजनेस सफल हुआ है बस सफल होगा, उसको प्रॉफिट पर रहना ही चाहिए। क्योंकि प्रॉफिट जब तक नहीं होगा आपका बिजनेस सस्टेन नहीं कर पाओगे, आप एक्सपेंड नहीं करोगे। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट अंडरस्टैंड ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट के ऊपर ध्यान दो, प्रॉफिट के ऊपर ध्यान दो, लॉजिस्टिक के ऊपर ध्यान दो। होता है वर्क ऑन कस्टमर एक्सपीरियंस। इसका मतलब क्या है, कस्टमर एक्सपीरियंस के ऊपर ध्यान दो। आपका प्रोडक्ट लेकर कस्टमर क्या रिव्यू दे रहा है उसके ऊपर ध्यान दो। कस्टमर का क्या फीडबैक आ रहा है, कस्टमर का क्या तकलीफ आ रहा है आपका प्रोडक्ट लेने के बाद, या क्या खुशी हो रहा है कस्टमर, उसको मेजरमेंट करने रहो। क्योंकि आपका पहला प्रोडक्ट आखिरी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। आपको बिजनेस में शुरू से हीरो बनना है, जीरो से हीरो बनना है, तो आपके कस्टमर का एक्सपीरियंस चाहिए। क्योंकि कस्टमर ऐसा एक चीज़ है जो आपको सफल करने के लिए सबसे ज़्यादा मेहनत करेगा, सबसे ज़्यादा आपका मार्केटिंग करेगा, वो कस्टमर ही करेगा। इसलिए ई-कॉमर्स का सबसे अच्छा चीज़ जो है वो है कस्टमर एक्सपीरियंस के ऊपर ध्यान दो। 8, वेयर हाउस और इन्वेंटरी मैनेजमेंट। क्या होता है इसके अंदर, आपका जो देखिए कभी कस्टमर आपके साइट पर आया तो आप जिस भी साइट पर आपका प्रोडक्ट बेचते हो तो कस्टमर का कभी भी आपका बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप नहीं बेचोगे तो दूसरे किसी के पास से ले लेना। इसलिए कस्टमर के तरह ध्यान दो। कभी भी हर डे खुद का लॉजिस्टिक के ऊपर, खुद का इन्वेंटरी के ऊपर, वेयर हाउस के ऊपर ध्यान दो। पर डे उसका कैलकुलेशन करने रहो, जो क्या क्या हो रहा है, क्या क्या प्रोडक्ट आ रहा है, क्या क्या जा रहा है, किसके अंदर क्या हो रहा है, किसके कौन सा प्रोडक्ट कहाँ से आ रहा है, सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। 9 होता है लॉजिस्टिक पार्टनर। एक बार लॉजिस्टिक पार्टनर के मतलब क्या होता है, आप जिसके साथ काम करते हो, आप मान लो फ्लिपकार्ट के साथ करते हो, अमेजोन के साथ करते हो, आप जब खुद करोगे तो आप डिलीवरी के साथ करोगे, डिलीवरी करने के लिए एक्सप्रेस के साथ करोगे, इंडियन पोस्ट के साथ करोगे। इसलिए आपका जो लॉजिस्टिक पार्टनर होना चाहिए वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। क्योंकि लॉजिस्टिक पार्टनर के बिना, जो छोटा व्यापारी हो आप, तो आप लॉजिस्टिक पार्टनर के बिना बिजनेस बड़ा नहीं कर पाओगे। इसलिए लॉजिस्टिक पार्टनर के साथ हाथ में हाथ मिलाकर अच्छे से कदम मिलाकर काम करना चाहिए। ट्रेन एंड डेवलपमेंट टीम मतलब क्या, आपके पास एक फुल डेवलपमेंट एंड ट्रेन टीम होना चाहिए। मतलब क्या, आपको गले में नहीं बांटना पड़ेगा। आप दुनिया में जहाँ पर भी हो आपका बिजनेस ऑटोमेटिक चलना चाहिए, ऑटोमेटिक चलेगा। क्योंकि यही होता है बिजनेस ऑटोमेशन का एक पार्ट। इसलिए क्या करना पड़ेगा, आपका हाई पावरफुल डेवलपमेंट टीम होना पड़ेगा आपके साथ, जो टीम आपके बिना ही सब कुछ कर लेगा। अरे तो ई-कॉमर्स है, इसके अंदर और भी अच्छे से होगा। आप 1 से 10 नहीं, 1 से 1000, 1000 से 100, 100 से करोड़ों कस्टमर के पास आप जा सकते हो। इसलिए ध्यान दो, ई-कॉमर्स दुनिया में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनना चाहिए और बनेगा भी। इसलिए आप बिजनेस में जाओ, ई-कॉमर्स को अच्छे से देखो, ई-कॉमर्स को समझो एंड ई-कॉमर्स के अंदर काम करो, तभी आप बड़ा बन सकते हो। कस्टमर का सेटिस्फेक्शन रेट का समझो, कस्टमर कहाँ आ रहा है। क्योंकि दिन के दिन कस्टमर का माइंडसेट, कस्टमर का बाइंग हैबिट चेंज हो रहा है। इसलिए
अच्छे से देखो ई कॉमर्स के अंदर क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। और इसी तरह से इससे भी ज़्यादा पावरफुल वीडियो लेकर आ रहा हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर, इसलिए सब्सक्राइब नाउ